हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही थी उसका पार्ट 67 है। इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 MCQs। आपका जो आगामी परीक्षा होने वाली है, कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी अच्छा रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज वगैरह आपने ज्वाइन की होगी। तो इस बार निश्चित है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी तैयारी है काफ़ी लंबा समय आपको मिल गया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत से लोग, मैं आशा करता हूँ, इस बार पार्ट बनेंगे सक्सेस का कनिष्ठ सहायक और वीडियो वीपीडीओ वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ चैनल पे जो अन्य हमारी टेस्ट सीरीज आती हैं या परीक्षा वाली महाकुंभ के जो चैप्टर चल रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। और इसके अलावा देखिए, जो मॉडल पेपर भी हमारे एक प्लेलिस्ट में, उनको भी आप फॉलो कीजिएगा, ग्रुप सी के मॉडल पेपर, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन के स्टोर पे आपको 50 प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल करवाए ही गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा। तो चलिए आज देखेंगे पार्ट 67 में भी महत्वपूर्ण जीएस जीके के एमसीक्यूज। आज के जो एमसीक्यूज होंगे वो बेस्ड होंगे एक्ट पे, यानी कि जितने भी अधिनियम से क्वेश्चन बनते हैं ना, आपने गौर किया होगा, यूके ट्रिपल एससी का ग्रुप सी का एग्जाम हो या आपका पीसीएस का, लोअर पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा होती है, वहाँ पर आपका क्वेश्चन जरूर बनता है एक, जिसमें आपका पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। इसके अलावा हमारा भारत में जो विवाह, हिंदू विवाह अधिनियम था वो कब आया था। तो इस प्रकार के जो अधिनियम संबंधित क्वेश्चन हैं उनको आज हमने इसमें पढ़ना है, तो इसलिए महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, यानी कि जो खाद्य में मिलावट होती है ना, उसको रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था और ये पारित हुआ था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है, अधिनियम आया था 1954 में, लेकिन यहाँ पे लागू पूछा गया। लागू ये हुआ था 1955 से, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। 1955 से ये लागू हुआ। अगर क्वेश्चन बनते, देखिए फिर से समझिए, क्वेश्चन बनता है कि भारत में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1954 बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पर लागू पूछ रहा है और 1955 ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर इसका 1955 है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, ठीक है। यानी कि आप सभी को पता है, हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, जो कि क्या करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधी है। तो अगर फिर भी, इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में किसी व्यक्ति को प्रवेश से इनकार करेगा, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी यहाँ पे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, धारा 5, ठीक है। तो धारा 5 सिविल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम आया था 1955 का, उसकी धारा 5 के अंतर्गत ये काम करना क्या है, दंडनीय अपराध है। ओके, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है, तो आपने बताना इसका विस्तार कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो आपका यही बन गया कि भारत में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1955। और भारत में जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, पूरे भारत में ये लागू है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा, है और नहीं है। इसमें कई बार क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं जल्दीबाजी में, है पढ़ लेते हैं या नहीं है कुछ देख नहीं पाते। तो यहाँ पे कौन सा गलत सुमेलित हुआ है वो बताना है आपने। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बिल्कुल सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बिल्कुल सही है। 73 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये बिल्कुल गलत है। इसमें सती निरोध अधिनियम जो आया था वो हमारा 1987, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जो हमारा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण था, या हमारे शहरी क्षेत्रों में चुनाव संबंधी जो भी बातें की गई हैं, यानी कि यहाँ पे नगर पंचायतों की बात हो रही है, तो ये हमारे किससे हुआ था, 74वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था उससे हुआ था, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। देखिए अच्छा क्वेश्चन, मैंने जैसा पहले बोल दिया है, आज के क्वेश्चन आपको अधिनियम से संबंधित मिलेंगे। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ था भारत में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को
ये लागू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए आपको पता है महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ था सर्वसम्मति से। ये देखिए लागू होना और पारित होना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो और लागू इसको किया गया था कब से? पूरे भारत में 26 अक्टूबर 2006 से। राइट आंसर ऑप्शन डी है। इनमें से कौन सा एक सामाजिक एक्ट नहीं है? तो सामाजिक अधिनियम इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना आपने, फिर से नहीं है बताना इसमें। देखिए तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मीसा। जो मीसा है, मीसा हमारा सामाजिक अधिनियम नहीं है, यानी कि सामाजिक एक्ट नहीं है। मीसा का फुल फॉर्म है देखिए आपका मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मीसा जो एक्ट आया था 1971 में आया था और 1977 में इसको निरस्त कर दिया गया था। ये एक आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया एक्ट था, जो कि एक सामाजिक अधिनियम नहीं है। बाकी एंटी डाउरी एक्ट यानी कि दहेज वाला, दहेज उन्मूलन एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये सभी हमारे सामाजिक एक्ट हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले अधिनियमित हुआ था 1871 में। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर जाएगा, 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवर्तित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए प्रवर्तित का मतलब भी होता है लागू। ये तो यहाँ पे हमारा पारित, देखिए जो अधिनियम आया 1989 का है ये प्रवर्तित कब हुआ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो स्वीकृति तो मिली 1989 में, जबकि ये लागू हुआ 30 जनवरी 1990, यानी कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1990, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम कितने दंड का प्रावधान है? यानी कि इस धारा को कोई उल्लंघित करता है तो उसको कितनी यहाँ पे सजा हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 साल की सज़ा इसमें हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, 1 साल। अगला देखिए, संसद के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? देखिए सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन हमेशा आपने देखा होगा, है ना। सूचना का जो अधिकार था वो लागू हुआ था 2005 में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि संसद से तो पारित हुआ ये, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? देखिए कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है वो, फिर राज्यसभा में पारित होता है, और फाइनली जब उसमें राष्ट्रपति के साइन होते हैं तब जाके वो कानून बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है इसमें कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन को, आरटीआई को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, 15 जून 2005। 15 जून 2005। देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम था सबसे पहले ये लोकसभा के द्वारा पारित हुआ था 11 मई 2005 को। लोकसभा ने पारित कब किया? 11 मई 2005 को। राज्यसभा ने इसको पारित किया था 12 मई 2005 को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद राष्ट्रपति के इस पे सिग्नेचर होते हैं 15 जून 2005 को। जबकि पूरे भारत में ये कब लागू हुआ? कभी क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था देश में, तो लागू हुआ था ये 12 अक्टूबर 2005 को। देखिए कितने पॉइंट मिल गए आपको, ठीक है। सूचना का अधिकार लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 11 मई 2005, राज्यसभा में 12 मई 2005 को, राष्ट्रपति के साइन हुए 15 जून 2005 को, और फाइनली पूरे भारत में आरटीआई लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, आरटीआई जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके संदर्भ में सही है सूचना के अधिकार के संबंध में? यह एक राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक है, विधिक है या सामाजिक है? तो देखिए जो हमारा सूचना का अधिकार है ना, ये एक लीगल राइट है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। लीगल राइट है यानी कि विधिक अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा इसको। निम्न में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो इनमें से आपने बताना जो उद्देशिका है हमारी आरटीआई की, उसमें से कौन कौन से यहाँ पे शब्दावली दिए गए हैं। तो देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में आपको देखने को मिलेगी सूचना की पारदर्शिता, बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंसी हो सूचना की, इसी के लिए तो ये बनाया गया था हमारा अधिनियम। सूचना का प्रकटन, तो सूचना का प्रकटन भी बिल्कुल सही है इसमें। संसूचित नागरिकता, ये भी बिल्कुल सही है इसमें। इसके अलावा देखिए लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये भी बिल्कुल इसमें
सही है, यानी कि ऑप्शन सभी इसमें सही है, ABCD। तो किस में हो ABCD? तो ऑप्शन डी में है, देखिए ABCD। तो ये सभी जो भी स्टेटमेंट दी गए हैं ना RTI के बारे में, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त जो हमारा है, ये सबसे बड़ा पोस्ट होता है, इसी RTI से रिलेटेड ही है ये, जो हमारा अभी हमने सूचना का अधिकार देखा। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, वो थोड़ा यहाँ पे आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो देखिए जो हमारा सूचना आयुक्त था ना, केंद्रीय सूचना आयुक्त, इसका कार्यकाल होता था 5 या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। लेकिन अब इसको संशोधित कर दिया गया है। सूचना के अधिकार में संशोधन हुआ था 2019 में, सूचना के अधिकार में संशोधन हुआ था 2019 में, और इस संशोधन में ये बोला गया जो हमारा केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा, अब उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। या तो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में जो हमारा सूचना आयुक्त होता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त, उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, देखिए NGT, कई बार पूछा गया NGT का क्वेश्चन, जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये हमारा कब स्थापित हुआ था? तो NGT की स्थापना हुई थी हमारी कब? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 2010 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है NGT। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम भी बोलते हैं इसको, 2010 में हमारे पारित हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत ये है कि नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार का ही एक भाग है, अनुच्छेद 21 का, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। कभी कभी वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ना पूछ के सीधे ही दे देता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो आपको याद रखना है, अक्टूबर 2010 में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो कि 1894 में आया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको आंसर मिला है, ऐसे भी तो क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम था, कब आया था ये? तो 1894 में आया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, ये बताना है आपने। देखिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्रिटिश शासन ही चल रहा था, नो डाउट, ठीक है। अगला स्टेटमेंट बोलता है इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जो हमारा 1894 का ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया था, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देना था, बल्कि इसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा जो भी अन्य उद्देश्य होंगे इस प्रकार के, उनके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना, ठीक है। तो ये अधिनियम आया था 1 मार्च 1894 को, ध्यान रखेंगे, और इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था फिर। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ अधिनियम दिए गए, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं, इनमें से एक गलत है, ये बताना आपने। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ये गलत हो गया इसमें, बाकी सब सही है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 सही है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908, ये भी सही है। जबकि जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम आया था ना भारत में, वो आया था 1907 में, 1 साल पहले, ठीक है, 1907। अगला देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो सामाजिक आंदोलन चला था, किसके लिए चलाया गया था ये कैंपेन? तो देखिए जो हमारा मजदूर किसान शक्ति संगठन है ना MKSS, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 1987 में इसको स्थापित किया गया था। बहुत से इसमें सामाजिक कार्यकर्ता थे, जैसे अरुणा रॉय, इसके अलावा हमारे निखिल डे, शंकर सिंह आदि जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसको स्थापित किया था। और इसका मेन रीज़न जो था वो सूचना के अधिकार के लिए, आम नागरिकों मतलब सूचना का अधिकार दिया जाए, इसके संदर्भ में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, RTI अधिनियम से रिलेटेड है, ऑप्शन बी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, आपने एग्जाम में नोट किया होगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, अधिनियमित हुआ था? ठीक है, तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम आया था भैया 1980 में, ऑप्शन बी इसमें सही है, बिल्कुल सही आंसर है 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? चलिए आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कब उद्घाटन हुआ था इसका, ये बताइए। दिल्ली में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, जज होते हैं, उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। अगर संसद सिफारिश करती है हटाने की और राष्ट्रपति उसका अनुमोदन स्वीकार करता है उनका, तो फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दोस्तों ये था सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 67। देखिए अभी तक भी जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया है एप्लीकेशन के स्टोर पे 50 समूह को प्रैक्टिस पेपर्स को, तो वो लोग इनरोल करते हैं। इसका आपको निश्चित बेनिफिट देखने को मिलेगा आगामी परीक्षा में। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी कनिष्ठ सहायक, वीडियो पीडीओ, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस आदि एग्जाम्स के लिए। और यूके SSS के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है पूरी टेस्ट सीरीज, जिसमें 20 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की रीजनिंग है, 30 नंबर का आपका GS करंट अफेयर एंड 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड और उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से कर सकते हैं। आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारे चैनल का नाम टाइप करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन दिख जाएगी। उसको इंस्टॉल करके उसके स्टोर पे आपको ये प्रैक्टिस सेट दिख जाएंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमेशा एक सोशल मैसेज मैं आपको देता हूँ कि ज़िंदगी में अपने एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे आप पर्यावरण के हित में भी कुछ काम कर सकें। अपने हित में तो हम काम कर ही रहे हैं, इतनी स्टडी कर रहे हैं और एक अच्छा खासा करियर आपके पास होगा कुछ समय बाद, लेकिन पर्यावरण के लिए आपका क्या योगदान होगा, कभी खुद से सवाल कीजिएगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी बोलिए अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। और साथ ही जब भी आप उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।